Dear viewers, hello and a very warm welcome. You're watching Aaj Tak India Today and I'm Anjana Om Kashyap and we're at Kremlin today and you're about to witness history, a very historic moment. It is said that when two old friends meet, they have their private jokes. They have a lot of banter, they have a lot of fun and they have a bonhomie or camaraderie. But the others in the room might feel a little uncomfortable. And why do I say this? I say this because as the president of the Russian Federation, Vladimir Putin, meets Prime Minister Narendra Modi in New Delhi, the world will be watching very, very closely. Vladimir Putin is undoubtedly one of the most influential politicians of the world whose decisions don't just affect Russia, but numerous nations across the world. He is a very compelling and enigmatic figure on the world stage. It just doesn't get more exciting than this. Well, that's right, Anjana. Hello and welcome. I'm Geeta Mohan. We have with us a man who is known to be one of the world's longest serving leaders. He's seen it all through wars and economic recessions, from disintegration of countries to a changed world order, from Boris Yeltsin to Donald Trump, from Atal Bihari Vajpayee to Manmohan Singh to Narendra Modi. He's seen the world change right in front of him, and he's taken Russia through very turbulent times and yet has cemented his position as a force to reckon with. Thank you so much, President, for doing this with us. You're in conversation with India Today and Aaj Tak. That's the President of the Russian Federation for you. Thank you so much, sir, for joining us on our network. How are you doing? Надеюсь, что и вам. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रूस, मॉस्को और क्रेमलिन, जहां हम काम करते हैं, आकर अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुल मिलाकर हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है और मैं इस बात से सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है। भारत में इस मुलाकात को लेकर हम बहुत पहले ही सहमति जता चुके थे। हमारे बीच चर्चा करने को बहुत कुछ है क्योंकि भारत के साथ हमारे साझा सहयोग का विस्तार बहुत बड़ा है और मैं यहाँ हमारे संबंधों के इतिहास के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच रिश्तों का इतिहास सचमुच अनोखा है और जिस रास्ते पर भारत आज़ादी के बाद चला है 77 साल गुजर चुके हैं, जो कि इतिहास के हिसाब से एक छोटा अंतराल है, पर भारत ने इतने ही समय में बहुत प्रगति की। मैं इसके बारे में और बात करूंगा, मगर जब वर्तमान में हम खुद को देखते हैं तो इतना बदलाव नजर नहीं आता, पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता। ये शायद कम लोगों को पता हो कि भारत में अब लोगों की जीवन प्रत्याशा पिछले 77 सालों में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। हम इस बारे में बात करेंगे, पर यह कहना सही होगा कि भारत के साथ हमारे संबंध अब नए आयाम छू रहे हैं। We will talk about longevity in some time from now. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात का मौका मिल रहा है और ये केवल व्यापार के लिए ही नहीं है। हमारी ये मुलाकात व्यक्तिगत स्तर पर भी बेहद अहम है। राष्ट्रपति पुतिन, मैं पहला सवाल इसी के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि देखिए आप भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। 7 दशकों की ये दोस्ती है। दोस्ती हिंदी का शब्द है और वहीं रूसी भाषा में इसको द्रुज़बा कहते हैं। तो ये जो दोस्ती द्रुज़बा वाला पूरा मामला है, इसको आप आज के दौर में कितनी ताकत इस दोस्ती में देखते हैं भारत और रूस के बीच में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दरअसल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ इसके बदलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। ये बात सब जानते हैं। नए समीकरण और नए पावर सेंटर बन रहे हैं। इन समीकरणों पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां भी
समय के साथ बदल रही हैं। происходит. И в этих ऐसे हालात में दुनिया के महान देशों के बीच स्थिरता बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और विश्व के लिए ये स्थिरता विकास की आधारशिला की तरह है, चाहे ये दो देशों के बीच का मामला हो या फिर पूरे विश्व से जुड़ा। в этом смысле наша работа вместе с премьер-министром Моди इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। взаимодействие чрезвычайно важно, потому что это гарантирует нам कुल मिलाकर हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। страной и перед собой прежде всего, а потом перед правительством, перед страной огромные сложности. प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है। Готов буду перечислить. Поэтому у нас очень много практических направлений взаимодействия. लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, गीता, एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं राष्ट्रपति जी आपको। और राष्ट्रपति पुतिन, इस तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में जा रहे हैं। अब ये फोटो खूब वायरल होता है, लोग वीडियो पे इसके खूब डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप चूंकि यहाँ बैठे हैं, आप ही बताइए, क्या ये पहले से आप लोगों ने तय किया हुआ था और क्या बात हुई गाड़ी में? Вы знаете, обсуждали हम दोनों के बीच не было सामयिक запланировано. विषयों पर ही बातचीत Просто हुई мы вышли на और улицу, इसे लेकर подошла моя पहले жена, से говорит, कोई «Слушай, तैयारी поехали नहीं थी। вместе и всё». हम Просто दोनों बाहर निकले। по-человечески, по-товарищески, सामने по-дружески. मुझे मेरी कार Ничего दिखाई दी, здесь, никакой तो मैंने उन्हें сложной साथ चलने को задумки, कह दिया। не было. वैसे Просто ही сели जैसे вместе, как दोस्तों के товарищи, बीच как होता друзья, है। и इसमें разговаривали, इससे ज्यादा और поговорили, कुछ и भी всё. नहीं था। Да, нам всегда रास्ते есть о में чем हम поговорить. दोनों ने Больше बस того, мы आम еще दोस्तों की तरह разговорились, बात еще из की। машины не могли выйти. हमारे Потом पास уже- हमेशा потом уже говорил, बातचीत «Пойдем, करने там को уже कुछ न нас कुछ ждут». जरूर होता है। हम लोग बातचीत में ничего इतना особенного व्यस्त हो здесь गए нет. कि Это बाद просто में говорит ख्याल о आया том, что कि нам लोग есть हमारा о чем इंतजार поговорить, कर रहे и эти होंगे। темы इसमें представляют для ऐसा нас कुछ खास большой नहीं था। интерес. आपके विजिट पर वापस आते हैं राष्ट्रपति पुतिन जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है, बहुत सारे अग्रीमेंट साइन होंगे, बहुत बातचीत होगी ट्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर, एनर्जी को लेकर। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिस पर आपका फोकस रहेगा और ऐसे क्या चीजें हैं जिसको आप चाहते हैं कि इस इम्पोर्टेंट विजिट में वो आउटकम डॉक्यूमेंट में नजर आए? Ну, то, что мир будет следить за पूरी нашей दुनिया жизнью, देख здесь रही है। ничего особенного нет. मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है। भारत एक बहुत विशाल देश है। ये 150 करोड़ लोगों का देश है। ये एक विकासशील देश है 7% роста – это जहां विकास की दर средний 7.7% है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। ये सही है कि इसके बावजूद आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि इससे बेहतर किया जा सकता Понятно, था, что всегда есть पर परिणाम критики, सबके सामने है। которые полагают, что можно было бы сделать лучше. Но это результат. आने वाले समय में हम भविष्य को लेकर कई अहम क्षेत्रों में सहकार्य के लिए तैयार हैं और उनमें से एक है हाई टेक्नोलॉजी। Важнейшие из них, भारत конечно, और रूस те, которые स्पेस устремлены टेक्नोलॉजी, в будущее. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। Кудам-Кулам один из лидеров таких крупных проектов. उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसे लेकर आगे और भी बात करेंगे, पर ये आज के दौर की वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाला भविष्य तय करेगी। ये हमारी प्रगति को रफ्तार दे सकती है, पर यह भी सही है कि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और वो रास्ता चुनेंगे जो हमारे लिए इमर्ज्ड के समय में सबसे बेहतर हो। Вот обо всем об этом लेकिन कुछ तो अग्रीमेंट्स होंगे जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। мы будем говорить, выбирая то, что मुझे शायद इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी घोषणा हम साझा तौर पर मेरी भारत यात्रा के दौरान करेंगे। तभी इन समझौतों पर औपचारिक हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। अगर व्यापार की बात करें तो भारत और रूस दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासा दबाव है। खास तौर अगर तेल की बात की जाए तो पश्चिम की ओर से पड़ रहे इस दबाव का सामना
भारत और रूस मिलकर कैसे कर सकते हैं? दокументы мы должны будем их окончательно утвердить. अच्छा चलिए ठीक है, अग्रीमेंट्स ना सही, जो अब ये विजिट हो रहा है ये बहुत सारे मुश्किलों में, बहुत सारे सैंक्शंस में घिरा हुआ विजिट है। आप भारत में होंगे और एक ऐसे वक्त पर जहां पर 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर, ये इस प्रेशर को भारत और रूस कैसे हैंडल कर सकता है? Дело в том, что आप जिस दबाव की बात कर रहे हैं वो दरअसल राजनीति का इस्तेमाल कर आर्थिक हितों को साधने की कोशिश है। политических инструментов в दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के साथ हमारे ऊर्जा सहयोग पर इस तरह के अल्पकालीन राजनीतिक दबाव का असर नहीं पड़ता। भारत के साथ हमारा ऊर्जा समझौता बहुत पुराना और भरोसे पर टिका है। इसका यूक्रेन में हुई घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, बल्कि हमारी एक बड़ी तेल कंपनी ने भारत में एक तेल रिफाइनरी का अधिग्रहण किया है। ये किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक के सबसे बड़े निवेश में से एक है। यहाँ हमने 20 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का निवेश किया। Это была одна из самых крупных иностранных हमारी कंपनी अपने साझेदारों के साथ इस रिफाइनरी पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत मौजूदा दौर में यूरोप के बाजारों में बड़े स्तर पर तेल सप्लाई कर पा रहा है, क्योंकि वो हमसे सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है। Из года в год Индия стала одним из крупных поставщиков. लेकिन इसके पीछे हमारे दशकों पुराने संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात बहुत से लोगों को चुभ रही है कि भारत रूस की मदद से तेल के बाजार का एक अग्रणी सप्लायर बन चुका है, और इसीलिए वो भारत को नए नए राजनीतिक हथकंडों से परेशान कर रहे हैं, उसके विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। По этим направлениям. Искусственно, по политическим соображениям начали закрывать эти возможности. राष्ट्रपति पुतिन, रक्षा के क्षेत्र में आज भी भारत सबसे बड़ा खरीदार है रूस में, 38% के आसपास की हिस्सेदारी है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक तरफ सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं पश्चिमी देशों की तरफ से, दूसरी तरफ तेल खरीदने की वजह से भारत पर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं इतने। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस दबाव का असर डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में खरीद पर पड़ेगा? क्या आप पीछे हटेंगे या और जोर के साथ, जिसको कहते हैं पुश हार्डर, आप और जोर के साथ रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? मैं समझता हूं कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है, और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता, साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं, जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।